आप लोगों को एक गुड न्यूज़ देनी थी। मदद के लिए मैसेज या कमेंट भी करा था, कुछ लोगों ने पर्सनली मैसेज कमेंट भी करे थे वाला है। तो मैंने आप लोगों को बताना भूल गई थी कि अपने पहाड़ के लोग, अपने उत्तराखंड के लोग, अपने देश के लोग अगर हमें समझ रहे हैं तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा बड़ी बात है यार। तो भैया सुबह के 7 बज रहे हैं और मौसम देखिए, आज पूरी रात से बारिश लगी हुई है। सुबह 7 बजे हम उठ के पुरानी वाली कुटिया में आ चुके हैं और बाहर का मौसम बिल्कुल बारिश जैसा हो रखा है, बिल्कुल बारिश हो रही है। अभी थोड़ा हल्की हो गई है, अभी तक मोटी मोटी हो रही थी। और मैं आ गई हूँ अपने आग वाले किचन में और यहाँ पर देखिए कितनी राख हो रखी है। तो सबसे पहले इसको हटाकर आग जला देते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है। तो बढ़िया सी आग जलाने के बाद मैंने पानी का पतीला चूल्हे पे रख दिया है और यहीं दूसरी तरफ मैंने गैस पे चाय की केतली भी रख दी है। तो जिस दिन बारिश होती है ना, ये केतली नीचे नहीं आती गैस से, बस लगातार बनाते जाओ बनाते जाओ। कोदे की रोटी और हरी सब्जी और आलू की सब्जी का आनंद ही अलग है। तो रोटी का आनंद लेते हैं चाय के साथ। तो बाकी आज के खाने में गर्मा गर्म चौंसा बनने वाला है और घर की काली दाल का चौंसा बनाएंगे। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे, मैं इसको सिलबट्टे में पीसने के बाद इसको भूना जा रहा है। तो इसको अच्छी तरीके से भून लेंगे और जब इसमें अच्छी सी खुशबू आ जाएगी ना, उसके बाद हम इसमें पानी मिलाएंगे। हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है रेखा पंवार और मेरे गांव का नाम है बरसारी, जो कि रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है खाना खाने के बाद और 1 बजे की चाय के साथ। तो सुबह बहुत ज़्यादा बारिश लगी हुई है सुबह से और हम लोगों ने खाना पीना खाया, बर्तन वगैरह धोए, फिर हम लोग अपने अपने रूम पे चले गए थे। तो मैंने सोचा ब्लॉग की स्टार्टिंग बाद में ही कर लूँगी। तो अभी मैं चाय बनाने के ले जा रही हूँ सास ससुर के लिए और अपने लिए रूम पे ही। तो इधर तो कोई नहीं आया है क्योंकि लकड़ियों की भी कमी है, दिन भर हम आग ही नहीं जला सकते हैं। तो बाकी चलते हैं और चाय के साथ आपको आज का मौसम दिखा देते हैं। चाय भी हो चुकी है तैयार और मौसम देखिए अभी बारिश का ही हो रहा है। सुबह से बारिश लगातार होती ही जा रही है। बाकी यहाँ से अगर सामने वाली पहाड़ी पे देखा जाए तो कोहरा लगा हुआ है और नज़ारा भी कुछ इस तरीके हो रखा है, बिल्कुल बारिश का। तो अभी बारिश बारीक बारीक हो ही रही है, मतलब बूंदाबांदी चल ही रही है। अच्छा, तो बिल्कुल पानी से ऐसे हो रखा है। बाकी दोस्तों, मैं मिल रही हूँ आपको सीधे रात के 8:30 बजे को। रात का खाना खा के मैं अपने रूम पे आ चुकी हूँ और आज दिन भर मौसम का ऐसा ही हाल रहा, मतलब बिल्कुल बारिश लगी हुई थी। तो हमने बिस्तर के अंदर लोट पोट होके सो रखे थे। सो क्या रखे थे, मैं तो काम पे ही ध्यान दे रही थी ज़्यादातर, है ना। तो अभी रात के 8:30 हो गए हैं और खाना पीना खा के एकदम मस्त होके, ठंडा तो काफ़ी ज़्यादा हो रहा होगा। आप लोग भी अपना हाल सुनाइए क्या क्या हो रहा है। बाकी अभी आप लोगों को एक गुड न्यूज़ देनी थी कि जो स्वामी जी की नौकरी के बारे में मैं काफ़ी टाइम से बात कर रही थी कि उनको नौकरी की प्रॉब्लम हो रही है या फिर उनके पास नौकरी नहीं है, उनको काम करने में दिक्कत हो रही थी। तो काफ़ी लोग हैं मतलब जिन्होंने
मदद के लिए मैसेज या कमेंट भी करा था। कुछ लोगों ने पर्सनली मैसेज कमेंट भी करे थे। तो बड़ी मुश्किल से अभी जाकर अभी उनको आधा 1 महीना होने वाला है। तो मैंने आप लोगों को बताना भूल गई थी कि उनकी जो जॉब है वो लग चुकी है। फिलहाल वो वहीं पे काम कर रहे हैं मुंबई में, यानी कि तो 3-4 जगह उन्होंने बदल कर देखा। तो उनका काम जो है वो अलग अलग जगह पर अलग अलग उससे हो रहा था। तो थोड़ा दिक्कतें आ रही थी कि वो उनको समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि हर जगह होटलों में अलग अलग काम उनको करने को मिल रहा था। तो वो बहुत ज़्यादा डर गए थे। और होता ही है, मतलब आज के ज़माने में ना लड़कियों को कोई दिक्कत नहीं हो रही है किसी भी काम को करने में या फिर कहीं पर रहने की। जैसे हम लोग हैं, हम हैं तो हम एक परिवार को छोड़ के दूसरे परिवार में आ रहे हैं। और बाकी जिनका झगड़ा वगैरह वो अपनी अपनी बात है, मतलब घर का मैटर घर का ही रहता है। लेकिन अब ज़्यादा चिंता की बात ये है कि लड़कों के लिए है। हाँ जी, आप जो भी मतलब परदेश से मेरा व्लॉग देख रहे हो तो आप लोगों की भी मैं समझ सकती हूँ कि एक जो नौकरी वाला इंसान होता है उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। अपने परिवार में आने के लिए भी मालिक लोगों से परमिशन लेनी पड़ती है। तो इसी तरीके से लड़कियों का कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा सासू माता से या घर वालों से ताल्लुक अच्छा हो या फिर आपका व्यवहार, उस पर डिपेंड करता है कि आपका व्यवहार कैसा है या फिर आप उनके साथ कैसा रहते हो। तो सब लोग समझ जाते हैं। अगर आप लोग उनकी अच्छे से सेवा पानी करोगे तो सब लोग समझ जाते हैं कि हाँ, मैंने ये काम कराना है, ये मैंने इधर भेजना है, उतने टाइम पे मायके जाना है। हम लोग तो चले भी जाते हैं, लेकिन परदेश में जो भाई बहन, जो हमारे बड़े भाई हैं, चाचा जी हैं, ताऊ जी लोग जो भी होते हैं, तो उनके लिए काफ़ी मुश्किल भरा टाइम ये हो जाता है। कोई भी है, मैं सिर्फ अपने ही गाँव या अपने ही लोगों की बात नहीं कर रही। काफ़ी लोग हैं जो बाहर से मेरे ब्लॉग देखते हैं और अच्छे सारे कमेंट भी करे रहते हैं कि आप लोगों ने मतलब काफ़ी सपोर्ट करा है, बड़े बड़े कमेंट करते हो, उसके लिए धन्यवाद करती हूँ मैं। और आपने लोगों का सपोर्ट नहीं होता तो शायद ही मैं आप लोगों तक अपनी बात शेयर कर पाती। आप लोग मेरी बात सुनते हो, हमें सुनते हो, तो बड़ा अच्छा लगता है कि अपने पहाड़ के लोग, अपने उत्तराखंड के लोग, अपने देश के लोग अगर हमें समझ रहे हैं तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। या लोग हमको सुन रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी बात है। हम गांव से, छोटे से गांव से हूँ मैं, जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ। तो यहाँ पर ज़्यादा मतलब ये नहीं है कि मैं ग्रुप में वीडियो नहीं बना सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पर इंसान जो है मतलब बहुत कम है और छोटा सा गांव है हमारा, 4 परिवार हैं। इसमें भी स्कूल की दूर की असुविधा है। तो स्कूल के लिए स्कूल की सुविधा के लिए बच्चों को श्रीनगर या तिलवाड़ा वगैरह ले जाना पड़ता है। तो ये है अपनी उस पर कहीं भी जाते हैं तो मतलब वो अपने खर्चे पे या फिर अपने, है ना, उस पर डिपेंड करता है। तो बाकी जो भी है, भगवान सबको खुशी रखे, आप सभी लोगों को भी। और आप लोग मेरा व्लॉग देखते हो उसके लिए सबसे पहले मैं धन्यवाद करती हूँ। और काफ़ी सारे कमेंट आए रहते हैं जिनके मैं डेली जवाब नहीं दे पाती हूँ। तो काफ़ी सारे लोग का मैं जवाब देती हूँ कि इन्होंने ऐसा कहा। तो वो ये है कि मतलब आप लोग बुरा ना माने कि मैं आपका पर्सनली मैसेज या फिर ऐसे करती हूँ, बेइज्जती नहीं करती हूँ मैं ये है कि कोई इंसान सुन रहा है तो किसी की अच्छी के लिए भी ऐसा होता है कि सिर्फ बड़ों से ही सीख नहीं मिलती है, छोटों से भी मिल सकती है। अगर छोटे हमको अच्छी सलाह देते हैं तो उनकी भी बात सुननी या माननी चाहिए, है ना। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि बड़े वो सलाह नहीं दे पाते हैं जो छोटे दे देते हैं। और आप लोगों से भी यही उम्मीद करूँगी कि चाहे मेरे से छोटे हों बड़े हों, सभी लोग अपना प्यार और अपनी अपनी आपको जो मेरे ब्लॉग में कमी लगती है या फिर मैं क्या नहीं करती हूँ अपने ब्लॉग में, कमी भी ज़रूर बताएं, क्योंकि उसी से मुझे आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और आप लोगों के साथ जुड़े रहने का मौका मिलेगा। तो अगर आप लोग मेरा मतलब मुझे जज भी किया करो कि मैं क्या बोलती हूँ क्या नहीं बोलती हूँ, ये मैं आप लोगों से ही सीखती आई हूँ। और यहाँ पर कोई ज़्यादा मतलब पूछने वाला भी नहीं है कि मैं जिससे पूछ सकूँ कि इसमें क्या क्या करना है। तो आप ही लोगों से निवेदन है कि आप लोगों को जो मेरे ब्लॉग में अच्छा नहीं लगता है या फिर अच्छा लगता है वो चीज़ें ज़रूर बताएं कि मतलब आज के ब्लॉग में ये अच्छा लगा, आज के ब्लॉग में वो अच्छा लगा। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है कि मुझे सिखाने वाले या मुझे मेरे ब्लॉग को जज करने वाले भी हैं कोई, है ना।
और आप ही हो जो हमें सिखाओगे, हमें आगे बढ़ने का मौका दोगे, और हम उसके लिए मैं आपकी आभारी रहूँगी। क्योंकि गुरुजन तो 12 या फिर मतलब कॉलेज तक सिखाते हैं, लेकिन आगे की ज़िंदगी हमें सामने वाले सिखाते हैं। जैसे ब्लॉगिंग है, तो आप लोगों से ही उम्मीद रखूँगी मैं कि मेरी गलतियों पर भी ध्यान दें, और ख़ासकर मेरे बड़े बहुत सारी मतलब बहुत सारे आशीर्वाद और बहुत सारी मुझे शुभकामनाएं देते हैं कि बेटे आप आगे बढ़ो, दुनिया की मत सोचो। तो सोचती तो नहीं हूँ, पर कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो सोचने पर मजबूर हो जाती है, कर देते हैं लोग, है ना। तो यही बात थी कि मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई कि स्वामी जी की नौकरी लग चुकी है और अब थोड़ा बात भी कर रहे हैं। तो जब तक नौकरी नहीं थी वो फ़ोन भी नहीं करते थे बिल्कुल। तो थोड़ा बहुत अभी झेल रहे हैं, वो मुंबई में ही हैं, तो थोड़ा बहुत झेल रहे हैं क्योंकि उनको वहाँ का काम समझ में भी नहीं आ रहा है। और ऐसे ही होता है कि नए नए काम में थोड़ा दिक्कतें तो आती हैं। बाकी हम भी उनको समझाते रहते हैं कि हर जगह पे अच्छा नहीं होता है ना, कहीं पे एडजस्ट करना पड़ता है। तो इसी के साथ आज के ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद और आशा करती हूँ कि आपको ब्लॉग पसंद आएगा। ठीक है, बाय बाय।